हमारे साथ हैं वरिष्ठ लेखक यतीन्द्र मिश्रा जी। मिश्रा जी, मालिनी अवस्थी जी की पुस्तक चंदन की वाड़, इस पर परिचर्चा दिल्ली में हो रही है। क्या है इस पुस्तक के अंदर? आप तो एक लेखक हैं, कैसे इसको आप परिभाषित करेंगे? मुझे लगता है कि मालिनी जी एक बहुत ही सुविज्ञ गायिका हैं और उतनी ही वो जानकार है संगीत की। शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत को जिस तरह से उन्होंने साधा है, एक आयाम बनाया है, उसके साथ वो ये बताती हैं कि उन गानों का उद्गम कहाँ है, किस तरह से एक गायिका तैयार होती है, किस तरह से कोई परंपरा बनती है। कोई भी व्यक्ति जो संगीत नहीं जानता है, वो सुनता है तो उसको लगता है ये बंदिश परंपरा में आ गई और गुरु से सीख लिया, लेकिन नहीं। मान लीजिए इसको विखंडित करती हैं और वो बताती हैं कि कहाँ से कौन सी कहानी मिली, कौन सा गीत बना और उनके जीवन में किस तरह से उसे प्रभावी हुआ। तो लोक जीवन और लोग की स्त्रियों की पुकार, उनका कष्ट, ये सब उसमें आया है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ संगीत नहीं है, ये जीवन गाथा है। जो आज की युवा पीढ़ी है, लगता है इस पुस्तक के जरिए लोक कथाओं और लोक गीतों से जुड़ेगा। अब मुझे लगता है कि जुड़ना ही चाहिए। और जो भी युवा है वो कोई लंदन में नहीं पैदा हुआ, अमेरिका में नहीं पैदा हुआ, अपनी जड़ों में पैदा हुआ है। आप अच्छा एजुकेशन करते हैं, आप अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं, बड़े नौकरियों पर जाते हैं, इसका एक कतई मतलब नहीं कि आपने अपनी माँ को रसोई में काम करते नहीं देखा है। आपने अपने घर में विवाह के समय, अपनी बहन के विवाह के समय परछन का गीत होते, हल्दी का गीत होते नहीं देखा है। आज हल्दी और मेहंदी इवेंट हो गया है, लेकिन जिस ज़माने में होता था तो उसमें गाने भी गाए जाते थे। तो उस परंपरा को पुनर्जीवित किया है उन्होंने, ये बड़ी बात है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए थे यतीन्द्र मिश्रा जी, जिनका कहना है कि इस पुस्तक के जरिए लोक गीतों और लोक कथाओं के जरिए युवा पीढ़ी में जो एक संस्कार जाने चाहिए, अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए, वो चीज़ें अब पूरी हो सकेंगी। कैमरामैन सोनू के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।